ठीक है आप लोग। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका केंद्र निकालना है, वृत्त का समीकरण है ये, और केंद्र इक्वल टू वाट, और फिर बोला है कि त्रिज्या इक्वल टू वाट, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। देखिए हम जानते हैं बिनो वृत्त का व्यापक समीकरण, बोलो क्या होता है जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। इसमें केंद्र जो होगा छोटू वो आपका होगा माइनस जी माइनस एफ, और जो रेडियस होगा वो होता है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। देखो ये क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 इंटू एक्स, है ना, प्लस 2 इंटू 5 इंटू वाई, है ना, और माइनस 12 बराबर 0, है ना। देखिए तो कंपेयर कीजिए इसे, देखिए तो देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा, है ना। यहाँ पे दिया है वाई स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी कंपेयर कीजिए, वो हट गया, 2 और 2 भी खत्म। यहाँ जी बराबर छोटू कितना आ गया -4, और यहाँ पे ए बराबर आ गया छोटू कितना 5। देखो ये 5 दूनी 10, है ना, इसके बराबर है। और यहाँ सी बराबर छोटू, देखो ये प्लस सी है और ये माइनस सी है ना। तो सी बराबर जो होगा वो -12 होगा, है ना। प्लस होता तो सी बराबर +12 करते, अब माइनस है तो -12 करेंगे। केंद्र छोटू कितना होता है इस तरह का समीकरण का, बोर्ड पे मैं लिखा हूँ -g -a, बताओ। तो g ऑलरेडी माइनस है इसमें, तो माइनस इसमें ऑलरेडी माइनस आया है ना, तो माइनस जी हो गया, राइट। एफ कितना है जी -5, है ना। तो आपका आ गया ये माइनस में कितना होगा प्लस, यानी हमारा केंद्र जो है वो 4 और -5। त्रिज्या कितना होगा जी √g स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर -12, है ना। तो हमारा रेडियस जो होगा वो होगा 4 16 5 25, और आपका कितना छोटू 12, राइट। तो इस तरह से हो गया हमारा √53, है ना। बस पूछा था कि केंद्र क्या होगा, तो केंद्र हमारा आ गया, है ना। फाइनल आंसर आ गया छोटू, जो केंद्र है वो आ गया 4 और -5, और जो रेडियस है √53 हमारा आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से बना लेते हैं, कुछ है ही नहीं इसमें, है ना, कंप्लीट। और 8 में आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है छोटू। क्या करेंगे यहाँ से कि हम 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना। मुझे चाहिए x स्क्वायर और y स्क्वायर फ्री चाहिए, उसके साथ कोई भी, है ना, कांस्टेंट नहीं चाहिए, ना उसका कोई कोफिशिएंट चाहिए, मतलब गुणांक नहीं चाहिए। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं पूरा में से, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू एक्स। फिर मल्टीप्लाई करके चेक करो, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर कट जाएगा, बराबर कितना हो गया 0। 2 को छोटू भाग दे दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नहीं -x/2 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सजा दिया जाए, है ना छोटू। हम जानते हैं कि वृत्त का व्यापक समीकरण होता है x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर क्या 0, बताइए तो। इसलिए बताइए ये कितना होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2, है ना, g। यहाँ देखो तो थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, -1/4 कर सकता हूँ क्या, 2 और 4 से ये कटा दोगे तो -1/2 होगा इंटू एक्स प्लस, यहाँ y नहीं है छोटो, तो लिखेंगे 2 इंटू 0 इंटू वाई। 0 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे
तो हमारा 2FY आ जाएगा, है ना। देखो तो y 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और C के बदला में छोटू यहाँ कुछ नहीं था, हमने कह दिया 0 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस फॉर्म में मैंने ला दिया हूँ, x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx, 2 खत्म, x खत्म, g बराबर छोटू -1/4, है ना। यहाँ देखो 2 खत्म, y खत्म और f बराबर 0, है ना। c बराबर भी छोटू 0, राइट। तो अब आप बता दीजिए केंद्र क्या होगा, है ना। केंद्र याद है ना, केंद्र होता है -g -f, है ना। बोलो तो आप बता दीजिए, ये माइनस ठीक है, -1/4 और f भी ठीक है, ये हो गया 0, है ना छोटू। और ये आपका जो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1/4 और 0 आ गया। केंद्र त्रिज्या छोटू क्या होगा, √g² f² -c, राइट। तो हमारा हो गया, बता दीजिए g का बदला में कितना है छोटू, g के बदला में है -1/4 का स्क्वायर और प्लस f 0 का स्क्वायर और -0, तो ये तो खत्म हो गया, हटाओ। -1/4 का स्क्वायर करोगे तो 1/16 होगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। त्रिज्या भी मेरा आ गया और केंद्र भी आ गया, है ना। तो इस तरह से हमारा वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया, है ना। चलो नेक्स्ट, इसको नोट कीजिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अगर मल्टीप्लाई रहता है तो उसमें से 2 को हटाना या 3 भी रहता है तो 3 को हटाना जरूरी है, क्योंकि x² और y² को फ्री रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जो फॉर्मूला जानते हैं उसमें x² y² के साथ कोई भी मल्टीपल नंबर नहीं है। ओके, थैंक यू। देखिए 11.1 का क्वेश्चन है ना, 10 नंबर क्वेश्चन। बच्चा बहुत कंफ्यूज कर जाता है इस क्वेश्चन में, सच्चाई बात यह है। 10 और 11 यही 2 क्वेश्चन है इसमें जो थोड़ा सा टफ है, और इससे टीचर भी बचना चाहता है। टीचर इसलिए बचना चाहते हैं लोग कि बच्चा को हार्ड बताएंगे तो कहीं मेरे बारे में, है ना, कुछ उल्टा पलटा सोचेगा कि सर कितना हार्ड क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन मैं उन शिक्षकों को मैं कहना चाहूँगा कि बच्चा को आप समझा के बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी एकदम छोटा वे में समझाइए और बच्चा को समझ में आएगा 100%, है ना। आप बच्चों को असलियत से मतलब दूर मत भागने दीजिए, उनको अच्छे से समझाइए कि भाई, है ना, ये सिलेबस में है, सभी क्वेश्चन को आपको बनाना चाहिए। देखिए कह रहा है कि वृत्त का जो केंद्र है ना, एच के मान लिया, और क्वेश्चन में दिया है कि वृत्त जो है वो 2 बिंदु से गुजर रहा है, 4, 1 से और 6, 5 से, राइट। करें वृत्त का जो केंद्र है वो 4x + y = 16 पर स्थित है। वृत्त का जो केंद्र है वो किस पे स्थित है जी, 4x + 6y = 16 पर स्थित है। तो छोटू देखो क्या क्या करेंगे, इसको करेंगे क्या, वृत्त का समीकरण चाहिए। तो वृत्त को समीकरण के लिए आपको h और k का वैल्यू चाहिए, नंबर 1, दूसरा रेडियस चाहिए ठीक है, क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए हमें। तो ना हमें त्रिज्या पता है और ना हमें केंद्र पता है। जब तक त्रिज्या और केंद्र मुझे पता नहीं होगा तब तक हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। हाँ, वृत्त पर स्थित 2 बिंदु मुझे पता है, राइट। तो एक काम करो छोटो, है ना, पहला तो लिखे, है ना, चूंकि L, ये रेखा L है ना, रेखा L बिंदु C केंद्र, यानी, है ना, C HK से गुजरती है ना छोटू। इसका मतलब x का वैल्यू देखो h है, रखेंगे वहां 4h + k का वैल्यू, है ना, y का वैल्यू k है, तो k = 16। समीकरण नंबर क्या हो गया, फर्स्ट, है ना, h के आ गया। अब देखो छोटू, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त का, है ना, वृत्त का समीकरण होता है
बोलो कितना, यहाँ पे छोड़ो x माइनस एच का स्क्वायर, चाहे उस फॉर्म में भी आप तोड़ सकते हो, है ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, रेडियस का स्क्वायर, है ना। अब देखो तो ये जो है छोटू, ये है आपका ये वृत्त जो है दो बिंदु से बिलोंग कर रही है, तो मैं यहाँ बात करूंगा बिंदु ए पर, बिंदु ए मतलब 4 1 पर, है ना। बताओ तो वैल्यू रखो, x का वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 का h है ना, ठीक है, 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y के बदला में 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, है ना छोटू। चचौ का 16, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे थोड़ी है, चचौ का 16 माइनस, है ना, 2ab यानी 8h प्लस h स्क्वायर, इसको भी तोड़ो छोटू, है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, राइट, 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से अब थोड़ा इसको सजा दीजिए, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना, माइनस 8h, है ना छोटू, माइनस 2k, 16 1 17 प्लस 17, है ना छोटू, इज इक्वल टू कितना है, आर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर कौन सा, 2, राइट। अब छोटू देखिएगा, समीकरण 2 मेरा हो गया, है ना, इधर तो दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलिए ठीक है। तो मैं कहूँगा, मैं एक काम करता हूँ, इतना आप नोट कीजिए पहले, है ना, या मैं लिख ही देता हूँ, चलो देखिए तो, फिर छोटो बिंदु बी पर, बिंदु बी 6 5 पर, है ना, समीकरण छोटू कितना होगा बताइए तो, देखिए यही है, x का वैल्यू 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस, है ना, 5 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, राइट। बोलो a माइनस बी का स्क्वायर पे तो a स्क्वायर मतलब 36 माइनस 12h प्लस h स्क्वायर, ये 25 माइनस 10 के 5 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर क्या है, आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर कौन सा मान लीजिए, 3, है ना छोटो। तो मैं कहूँगा कि समीकरण, बोलिए, समीकरण 2 एवं 3 को, है ना छोटू, घटाने पर, आपस में घटा दीजिए, है ना छोटू, तो क्या करने पे, घटाने पे, राइट। बताइए तो कितना हो जाएगा, 2 यही ना है, 2 आपका ये है, बोलिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17 बराबर आर स्क्वायर, है ना, दिखाई दे रहा है ना। चलिए ठीक है, और ये कितना है छोटू, इसको भी बढ़िया से लिख लीजिएगा, एच स्क्वायर, है ना छोटू, एच स्क्वायर, बोलिए, प्लस के स्क्वायर, देखिए तो एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 12h, बोलिए, माइनस 10k और 36 और 25, तो 25 दूनी 50 और 10 60 61 ना। चलिए यहाँ पे 61, है ना छोटू, बराबर कितना है जी, आर स्क्वायर, राइट। देखिए अभी कितना हो सकता है, घटाइए तो, चिन्ह बदल दिया जाता है छोटा, कोई प्लस है तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये कट जाएगा छोटू, एच स्क्वायर कट जाएगा, के स्क्वायर कट जाएगा, 12h में से 8h घटाओगे तो 4h होगा, 10 में से 2 घटाओगे, है ना, तो 8k होगा, और आपका 17 में से 61 घटाइए, तो ये आपका छोटू इस तरह से, है ना, ये हो जाए, और इधर हो गया क्या, 0, 17 में से 61 हम घटाते हैं, 17 में से 61 घटाएंगे वही, तो आपका निगेटिव हो जाएगा माइनस कितना, 44, ठीक है। अब इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ तो, 4 कॉमन तो मुझे दिखाई दे रहा है, 4 कॉमन लेके उधर ले जाओ 0 तरफ,
तो 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा छोटू, h प्लस 2k माइनस 11 बराबर कितना 0 है ना छोटू। इसको मैं लिख ही देता हूँ, h प्लस 2k माइनस 11 बराबर 0। इस समीकरण हो गया चौथा। अब समीकरण का पहला और चौथा को तुम हल करो, पक्का तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, है ना। h और k का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब क्या करेंगे छोटू, देखो एक बार फिर समझ लिया जाए। रेखा L जो है बिंदु CHK से गुजर रही है। रेखा L जो है यही है ना, यानी केंद्र से गुजर रही है। तो ये x का वैल्यू और k का वैल्यू हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जब भी होता है तो वैल्यू पुट कर दे फर्स्ट। अब वृत्त का समीकरण इतना होता है छोटू। वृत्त जो है देख रहे हैं ना, बिंदु A से गुजर रही है, यानी x का वैल्यू a है और y का वैल्यू यहाँ पे 1 है, 4 है और 1। तो 4 माइनस एच प्लस 1 माइनस के का बराबर आर स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह भी है ना, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17 बराबर आर स्क्वायर। बिंदु 6, 5 पर समीकरण, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 5 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसको फिर कैलकुलेट करेंगे हम, तो इस समीकरण कितना हो गया 3 हो जाएगा। नहीं, अब छोटू क्या करेंगे, इस समीकरण 2 और 3 को हम आपस में घटा देंगे तो हमारा समीकरण 4 आ जाएगा। और देखो फर्स्ट और 4 एक जाति का हो गया, है ना, एक जाति का हो गया। तो आराम से हम इसको यहीं पे लिख देता हूँ, है ना, लिखूंगा छोटू, है ना, इस समीकरण। अब इसकी कोई जरूरत, अच्छा चलो अब के बाद स्टेप में हम देख लेंगे, ग्राफ अभी रहने देते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं 4 से, 4 को हल करने पे बोलिए तो कितना होगा, h जब ज्ञान बांट रहे हैं तो ज्ञान को ग्रहण करो, है ना, बराबर 16। इस समीकरण हो गया चौथा, ठीक है। अब छोटुआ इसमें क्या करोगे, बराबरी करो, इसमें 2 से गुना करो और इसमें 1 से। तो ये 4 दूनी 8 हुआ था, कोई बात नहीं, वो तो 8 प्लस 2k और 16 दूनी 32, ये h प्लस 2k बराबर 11। तो बता दीजिए ये कितना होगा, ये तो कट गया छोटू, अभी होगा 7h बराबर, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 21। नहीं छोटू, ये कटा दो, h बराबर कितना 3, समीकरण 1 में रखिए, है ना। तो जब आप 1 में रखिएगा तो कितना होगा छोटुआ बताओ, 1 में रखो तो ये हो जाएगा 4 गुने 3 प्लस k बराबर 16, 4 12, k बराबर घटाओगे तो 16 माइनस 12, k बराबर कितना 4, h बराबर 3 पर k बराबर 4, यानी हमारा जो केंद्र हो गया छोटू, केंद्र तो हम बहुत मुश्किल से निकाले, 3 और k, है ना, 3 और 4, राइट। हमारा केंद्र हो गया 3 और 4। अब छोटू जो है 3 और 4 मैंने केंद्र निकाल दिया, देखिए तो ये हो गया हमारा 3 और क्या है जी 4। अब मुझे रेडियस चाहिए, तो रेडियस यहाँ से छोटू मिला दो, नहीं अब रेडियस, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, कुछ नहीं किया, दोनों को सॉल्व किया। आप 10वीं क्लास में पढ़े हो, दोनों को सॉल्व करने के बाद, है ना, अब क्या करो तुम कि दोनों को मिला दो और CA का वैल्यू निकालो। चलो अब तो हमें केंद्र पता चल चुका है, अब हमें रेडियस चाहिए छोटू, यानी त्रिज्या r, मतलब CA बराबर, दूरी सूत्र से पता है ना, x2 माइनस x1, 4 माइनस 3 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर। बताओ रूट अंडर 4 में से 3 घटाओगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, है ना, 4 1 में से 3 तो 3 का 9, है ना, 9 1 10, रूट अंडर 10। इसलिए छोटू वृत्त का समीकरण जो होगा अब x माइनस h, बोलो h के बदला में क्या है छोटू 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर रूट अंडर 10 के स्क्वायर। नहीं तो हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 10।
है ना। चाहोगे तो आप सॉल्व कर लेना, यहीं पे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको आपको बनाना चाहिए बढ़िया से। तो ये हो गया आपका 10 कंप्लीट। देखिए क्या है छोटू कि आपको भी पता है कि जो केंद्र पे बनेगा तो h और 0 होगा, k का बदला में 0 हो जाएगा, आपको भी पता है। और यहाँ पे रेडियस छोटू दे दिया है, रेडियस एकदम दे दिया है ना। कुछ भी यहाँ से यहाँ दूरी जो है या कहीं भी से दूरी कितना दे दिया है 5, यानी कि r बराबर दे दिया है 5। और कह रहा है कि समीकरण बताइए क्या होता है। वृत्त का जो समीकरण है वो होता है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर बराबर क्या है r स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो त्रिज्या दिया है 5 इकाई दिया है और वृत्त जो है वो 2 3 से गुजरता है और वृत्त का जो केंद्र है वो x अक्ष पे स्थित है। आपको भी पता है कि जब x अक्ष पे रहेगा तो y का मान 0 होता है ना, होता है ना जी। तो यहाँ k का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा नहीं। तो आप कह सकते हैं कि s माइनस एक्स का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर और ये कितना है छोटू r, रेडियस कितना है जी 5 का स्क्वायर, है ना। अब बताइए आप यहाँ पे दे दिया है ना 25। अब कह रहा है देखो बिंदु ए, चूंकि वृत्त बिंदु 2 3 से गुजरती है ना। तो आप क्या कह सकते हो बताओ, 2 माइनस एच का स्क्वायर 3 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 25। इसको तोड़ो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 बराबर 25। एच स्क्वायर माइनस 4h नहीं 4 और 9 13, उधर जाके घटेगा छोटू तो आपका हो जाएगा कितना 25 माइनस 13, है ना। एच स्क्वायर माइनस 4h और ये हो जाएगा कितना 12। इस 12 को इधर लाओ, माइनस 12 इज इक्वल टू 0, है ना। एच स्क्वायर अब कितना हो सकता है छोटू देखो तो इस तरह से हम ये 10वीं क्लास का हो जाएगा 10th क्लास का और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। तो हम यहाँ पे कितना बना सकते हैं बताओ, एच स्क्वायर माइनस 6h 6 दूनी 12 प्लस 2h माइनस 12 बराबर 0, है ना। देखो 2 में से 6 घटाएंगे हम तो माइनस 4 होगा और 6 दूनी 12 के बराबर आ जाएगा नहीं। तो h कॉमन ले लीजिए, h माइनस 6 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, h माइनस 6 बराबर कितना 0, है ना। तो अब क्या हो सकता है छोटू h प्लस 2 इंटू एच माइनस 6 बराबर 0। एगो h बराबर हो गया -2, एगो h बराबर हो गया 6, है ना। अब बताइए हमें केंद्र पता चल गया है ना। अच्छा ये बताइए कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित है तो आप x केवल यही नहीं होता है जी, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। x ही पॉजिटिव डायरेक्शन में मैंने दिखा दिया, हो सकता है कि इधर होगा नहीं, तो इसलिए h का वैल्यू 2 आ गया। अब हम समीकरण आराम से लिख सकते हैं। देखिए तो हमारा h आ गया है नहीं। अब हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, है ना छोटू। अब मैं कह सकता हूँ जब h बराबर -2 तब वृत्त का समीकरण क्या होगा बताओ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर और रेडियस सबको पता है कि 5 का स्क्वायर है नहीं। तो ये माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर y स्क्वायर बराबर कितना 25, है ना छोटू। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कितना बताओ तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 4 प्लस y स्क्वायर बराबर कितना 25, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये होगा 4x, है ना। और इस 25 को आप इधर लाएंगे तो हो जाएगा -21 बराबर कितना 0, है ना छोटू। एक तरीका हो गया ना, तो चाहोगे तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट एक और है ना, जब h बराबर 6 है ना, तब समीकरण क्या होगा बताओ, x माइनस 6 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर के बदला में कितना है जी 5 का स्क्वायर, तोड़ो इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है ना। अब आप बना लीजिए, इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, और इसको आप इधर लाइए तो ये कितना हो जाएगा माइनस 11 है ना, प्लस 11 ना, इज इक्वल टू 0। हमारा आंसर हो गया। चाहोगे तो आप यहाँ भी लिख सकते हो है ना। तो ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, इसको नोट कर लीजिए, कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए आपसे पूछा गया है कि वृत्त का समीकरण बताइए जिसका केंद्र 2 2 दिया है और वृत्त जो है वो 4 5 से गुजरता है। नहीं तो छोटा रेडियस नहीं दिया है, केंद्र तो दे दिया है। एक काम करो, त्रिज्या निकालो, त्रिज्या CP बराबर रूट अंडर बताओ है ना, दूरी फॉर्मूला से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 रूट अंडर 13। नहीं, ये हो गया CP यानी त्रिज्या। अब पूछा है चूंकि वृत्त का समीकरण जो है कितना होता है बताओ, x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू त्रिज्या r का स्क्वायर। नहीं, इसको रेडियस हो गया ना, ये त्रिज्या है छोटो है ना, ये त्रिज्या है राइट, यानी कि रूट अंडर 13 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, मैं इसको लिख सकता हूँ है ना, तोड़ देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये छोड़ दो उसी पे, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर अब बराबर कितना 13। आंसर हो गया, ये भी एकदम फिट। तो 14 कंप्लीट हो गया है ना छोटो, इसको आप नोट कर लीजिए, बैठा दूँ, ओके थैंक यू। देखिए 11.1 का ये अंतिम क्वेश्चन है। बच्चा से पूछा है क्या बिंदु ये जो है वृत्त के है ना, ये वृत्त का समीकरण है, अंदर स्थित है ये बिंदु कि बाहर स्थित है कि वृत्त पर स्थित है ना। देखो एक बात समझो छोटो, अगर वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है ना, तो उसका केंद्र जो है वो 0 0 पे होता है। किस पे होता है जी 0 0 पे होता है, जिसको ओरिजिन कहते हैं राइट। तो केंद्र तो दिया है छोटो, काहे से कि इसका समीकरण जो दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 25 का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर, समझिएगा बात को। रेडियस भी दे दिया है ना 5 का स्क्वायर। आप जानते हो कि वृत्त का समीकरण यदि वृत्त मूल बिंदु से गुजरता हो तो समीकरण होता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, सही है ना। तो आप देख लीजिए कि हाँ r रेडियस जो है वो 5 दे दिया है, नहीं, और मूल बिंदु जो है वो आपका केंद्र जो है मूल बिंदु पर स्थित है, यानी कि रेडियस यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ दूरी जो है वो कितना दी है 5 है ना छोटो, यहाँ से यहाँ तक दूरी। तो आप अगर देखिए तो हम एक काम करते हैं, पता नहीं ये बिंदु जो है ये P मान लेता हूँ, चलो अब पता ना P बिंदु अंदर है कि P बिंदु बाहर है कि P बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित है, हमें नहीं पता है। तो काम किया जाए OP निकाल दिया जाए, पता चल जाएगा। अगर OP 5 से बड़ा हो जाएगा तो बाहर होगा, अगर 5 से छोटा होगा तो अंदर होगा। इसकी यहाँ से यहाँ तक 5 दूरी है, यहाँ तक 5 दूरी है, 5 है राइट, 5 है। अगर 5 से कम होगा तो अंदर होगा, अगर 5 के बराबर होगा तो इसका मतलब कि इस पर स्थित होगा है ना। कहीं से मापोगे तो 5 ही होगा क्योंकि त्रिज्या 5 है। तो हम एक काम करते हैं OP निकालता हूँ, OP बोलो, P तो मुझे पता है ना छोटो, P देखो यहाँ पता है, दूरी फॉर्मूला से बताओ है ना, x2 माइनस x1 बताओ, यानी कि -2.5 - 0 का स्क्वायर प्लस
3.5 माइनस 0 का स्क्वायर है ना छोटो, यानी OP बराबर हो जाएगा रूट अंडर की, तो 0 से कोई मतलब नहीं है ना। 2.5 का स्क्वायर करोगे तो 25 माने कितना हो जाएगा 625, 6.25 और 35 हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे 3 का 9 35, ठीक है। तो इस देखिए, तो इस तरह से हमारा जो होगा 12.25 प्लस 18.50, नहीं देखिए ना 6.25 प्लस 12.35 का स्क्वायर करोगे 3.5 का तो होगा 12.25 प्लस 18.50, नहीं। अच्छा ये बताइए छोटो, OP जो है OP हमारा आ गया रूट अंडर 18.50, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 25 से, ये तो 25 से छोटा है, 5 जो है 25 का वर्गमूल होता है, राइट। तो इसका मतलब कि ये 5 से छोटा है। 5 से जब छोटा होगा तो मैंने बताया है ना, यहाँ से यहाँ दूरी 5 है, जब छोटा होगा तो कहीं अंदर ही ना होगा, ये हो सकता है, समझ रहे हो ना, ये अंदर हो सकता है। यानी मैं कहूँगा कि बिंदु P वृत्त के अंदर स्थित है, अंदर स्थित है। तो इस तरह से हम इसको कहेंगे कि 15 नंबर कंप्लीट, है ना। अब हम आगे क्लास और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, अगर जो डाउट होगा हम क्लास में आपको सॉल्व कर देंगे, राइट।